नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम गुप्ता। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मन हो तो यार कर देना, ना मन हो ना अच्छी लगे तो अनलाइक कर देना, जो बोलना हो बोल देना दोस्तों। क्योंकि आज इतनी वीडियो क्यों खास है, आज की वीडियो इतनी क्यों खास है, क्योंकि आज की वीडियो आपको काम करने पर मजबूर करेगी यार। आप जिस काम को कर रहे हो, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे क्रिकेटर बनना चाहते हो, चाहे डांसर बनना चाहते हो, सिंगर बनना, जो भी करना चाहते हो, हर वो काम जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, उस काम को करने के लिए ये वीडियो मजबूर करेगी यार, मोटिवेट नहीं करेगी। अगर एक इंसान किसी काम को मोटिवेट होने के बाद उस काम को करता है ना, तो वो काम उतने दिन तक टिक नहीं पाता है यार। लेकिन अगर उस इंसान के पास मजबूरी है कि मेरे को ये काम करना है तो करना है तो करना है, तो उस इंसान को उस काम को जरूर करना है जो उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो उसकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आपको उस काम को क्यों करना है? अगर आप किसी काम में फेल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों? एक बाप के पास मजबूरी होती है कि वो घर में कमा कर लाए। क्यों? क्योंकि उसके पास बीवी है, उसके पास बच्चे हैं, उसके बच्चों का फ्यूचर है, उसके भविष्य उनके बच्चों का पेट भरना चाहिए, उसकी बीवी की जो भी ख्वाहिश उसको पूरी करनी है। उसके पास मजबूरी है कि वो घर में पैसे कमा कर लाए। वो चाहे कम कमा कर लाए, चाहे ज़्यादा कमा कर लाए, लेकिन घर को तो चलाना पड़ेगा ना, घर को तो चलाना पड़ेगा। उसके पास मजबूरी है, अगर वो नहीं कमाएगा तो क्या होगा? आप खुद सोच सकते हो। अगर एक बाप अगर पैसा नहीं कमाता, ठीक है, दारू में पैसे उड़ाता है, बीवी जो कमा कर लाती है उसका पैसा उड़ा डालता है दोस्तों। आजकल ये खबरें बहुत आ रही है, ध्यान से सुनना, कि बीवी कमा कर लाती है, पति पैसे निकालता है, दारू पीकर आता है, उड़ाकर चला आता है, उनके बच्चे कहाँ पर भटक रहे हैं नहीं पता, उनके बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है नहीं पता दोस्तों। ये चीज़ हो रही दोस्तों। अगर एक बाप नहीं कमाएगा ना तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हो। उसके पड़ोसी उसके बाप को तो कहेंगे कहेंगे, साथ में उसके परिवार वालों को पूरा भला कहेंगे, पड़ोसी रिश्तेदार जो भी कुछ होगा दोस्तों। सबसे हरामी यार पड़ोसी होते हैं यार। खुद का बेटा जो भी कर रहा हो, लेकिन अगर पड़ोसी का लड़का ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो शर्मनाक हो, तो उसका बखान पूरे शहर में फैला देंगे। इसलिए जो काम करना अच्छा करना। एक बाप के ऊपर मजबूरी है कि उसको पैसे कमा कर लाने हैं दोस्तों। अगर आप घर से भाग चुके हो, अगर एक लड़का किसी घर से भाग जाए तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बाहर कुछ ऐसा कर जाए, कुछ ऐसा काम कर जाए कि जब वो घर में आए ना तो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन फूलों का माला लेकर उसको स्वागत करें, या कुछ ऐसा कर जाए दोस्तों। या कुछ ना मत कर पाए तो उसको घर घर आने में शर्म आएगी। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो कुछ कर जाए या तो कुछ मत करे, या तो बिगड़ ही जाए, या तो बन जाए या तो बिगड़े। इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं यार, और कुछ नहीं कर सकता वो, यही चीज़ तो करेगा। इसीलिए आप, अगर आप अपने काम में असफल हो गए, हर वो काम जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, अगर आप उस काम में असफल हो गए तो जरा सोचिए क्या होगा। आपके पिता ने आपसे कहा है कि बेटा तुमको जो करना है वो करो। आज के माँ बाप इतने समझदार हो गए यार कि किसी भी बच्चे पर दबाव नहीं डालते हैं, और ना दबाव डालना चाहिए। क्योंकि अगर एक बाप के, एक माँ के कहने से अगर लड़का बनना होता तो शायद आज हर लड़का आईएएस ऑफिसर बन जाता यार। क्योंकि एक बाप तो यही चाहता नहीं कि उसका लड़का पढ़ लिख कर बड़ा सा चीज़ बने, आईएएस बन जाए, और बड़ा बन जाए, जितना बड़ा बन सकता है आईएएस बने। यही तो ख्वाहिश होती है। अगर तुम्हारे बनने से, अगर एक पेरेंट्स के बनने से, बनाने से अगर उसका बच्चा बन जाता तो शायद आज हर घर में आईएएस ऑफिसर टहल रहे होते। नहीं यार, इसलिए दबाव मत डालना चाहिए। आपने अपने पिता से कहोगे कि पापा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, पापा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, पापा मैं स्टेनोग्राफर बनना चाहता हूँ, पापा मैं एयरफोर्स में जॉब करना चाहता हूँ, पापा मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूँ, पापा मैं लोको पायलट बनना आपने अपने पिता से कहा होगा दोस्तों, सॉरी कुछ हुआ दोस्तों, आपने अपने पिता से कहा होगा कि पापा मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आपके पिता ने कहा होगा कि बेटा तुमको जो करना है वो करो यार, बस अपना भविष्य बना लो यार, इससे बड़ी खुशी मेरे के लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो उन्हें अपना भविष्य बना लिया तो मेरी पूरी ज़िंदगी सफल हो गई। एक बाप की ये ख्वाहिश होती है, एक बाप की ये ख्वाहिश होती है। अगर तुम बन गए,
आपने मानो सोचा कि आपने पिता से कहा है कि पापा मैं एयरफोर्स में जॉब करना चाहता हूँ। अगर आपने एयरफोर्स की नौकरी कर ली, अगर आप उस काम में सफल हो गए जो आप पाना चाहते हैं, आपने अपना भविष्य बना लिया, आपने जो अपने पिता से कहा था कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, अगर आप उस काम में सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सारे सपने तुम्हारे माँ बाप के पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे तो नहीं पूरे होंगे, क्योंकि अभी भी तुम्हारी तो असली लड़ाई तो बाकी रहेगी यार। जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा पहला काम होता है अपने भविष्य को बनाना, अगर आपने अपने भविष्य को बना लिया, जो आपने अपने पिता से कहा था कि पापा मैं ये काम करूँगा, अगर आपने उस काम को कर दिया तो आप सफल हो गए। आपने पहली सीढ़ी चढ़ी है, आपने पहली सीढ़ी चढ़ी। अभी तो आपकी बहुत जिम्मेदारी है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो जिंदगी की असली लड़ाई बाकी है जो आपके पिता लड़ रहे होंगे। और आपको पता है कि आपके पिता किन किन चीज़ों से लड़ रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। इस अगर 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 ध्यान से सुने मेरी बातों को, अगर आप सफल हो गए तो ठीक, उसके आगे की ज़िंदगी आराम से गुजारी जा सकती है। लेकिन अगर आप असफल हो गए, आपने अपने पिता से कहा है कि पापा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, आपने अपनी मम्मी से कहा है, आपने अपने भाई बहन से कहा है, आपने अपने पड़ोसी से कहा है कि अंकल मैं ये करना चाहता हूँ, तुम्हारा पड़ोसी जानेगा कि इनका लड़का ये करना चाहता है, तुम्हारे पिताजी जान गए कि मेरा लड़का ये करना चाहता है, उसको करने देते हैं और उसकी लाइफ है, उसका मन है। अगर तुम नहीं कर पाए ना उस चीज़ को, जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि क्या मैं जिस काम को कर रहा हूँ, अगर मैं इसी तरह करता रहा तो क्या मैं फ्यूचर में आने वाले सालों में क्या मैं इस काम में सफल हो जाऊँगा? तो ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा यार। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको अपने बारे में ना पता हो यार। अपने दिल पर हाथ रखो और जिस काम को कर रहे हो उस काम के बारे में सोचो, पता चल जाएगा कि तुम आने वाले भविष्य में सफल होगे कि नहीं, तुम अपने पिता का सपना पूरा कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि तुम्हारे पिता का सिर्फ एक ही सपना रहता है कि तुम अपने फ्यूचर में कुछ करो। तुम्हारे पिता का ये सपना नहीं रहता कि तुम आईएएस बन जाओ, तुम ऑफिसर बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। बस आपके पिता का ये सपना है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओ, अपने भविष्य में सफल हो जाओ, अपने भविष्य में पैसा कमाओ। अगर आपका मन है ना, अगर आपका मन है सिंगर बनेगा, सपोज, ठीक है, इमेजिन करिए, ठीक है, आप अपने ऊपर आपका जो मन हो, ठीक है, आपका जो भविष्य हो, आपका जो मन करता है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप अपने ऊपर लो। मैं बात कर रहा हूँ सिंगर की, ठीक है। अगर आप मानो आप सिंगर बनना चाहते हो, आपने अपने पिता से कहा, आपके पिता ने आपसे पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो अपने भविष्य में, तो आपने बड़े अच्छे से कहा कि पापा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। मानो आपके पिता ने आप मना कर दिया। आप अपना सोचो, ठीक है, आप अपना सोचो आप क्या करना चाहते हो। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जिन लोगों को पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर मैं वीडियो डाल दूंगा यार, देख लेना यार, उसको पता चल जाएगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम किस लिए आए हो इस दुनिया में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को पता है, आप अपने दिल पर हाथ रखो, ठीक है, और अपने ऊपर सोचो कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। मानो कि आपके पिता ने कहा कि सिंगर बनना चाहते हो, तो आपके पिता ने क्या कहा, आपके पिता ने मना कर दिया, मानो मना कर दिया आपके पिता ने, नहीं तुमको ये सब नहीं करना है, ये सब बहुत बेकार चीज़ें होती हैं, बहुत कम लोग ही इनमें सफल हो पाते, तुमको ये चीज़ नहीं करनी, तुमको नहीं करना तो नहीं करना तो नहीं करना। मान लो जो भी आप काम कर रहे हो, आपने अपने पिता से कहा कि पापा मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, और आपके पिता ने आपसे मना कर दिया यार, मना कर दिया आपके पिता ने, तो आप क्या करोगे यार, क्या करोगे? इमेजिन करिए आप क्या करोगे। सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, या तो अपने पिता से लड़ करके उस काम को करो, या तो पिताजी की बात मान करके जो पिताजी कहते हैं वो काम करो, यही चीज़ तो करोगे। लेकिन अगर आपने पिताजी से लड़ करके अपने मन का काम कर लिया, अगर आपने अपने पिता से लड़कर अपने मन का काम कर लिया, तो सबसे खतरनाक आपके साथ होने वाला है। क्योंकि अगर आप उस काम में सफल नहीं हुए तो आपके पिताजी आपको मारेंगे, डांटेंगे, क्योंकि आपने उनके मन का काम नहीं किया यार। लेकिन आप अगर उस काम में सफल हो जाओगे ना, अगर आपने पिताजी का काम नहीं किया, आप अपने मन का काम कर रहे हो, तो आपके पिता भले ही गुस्सा हो जाएंगे,
गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाने दो। लेकिन आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरा सपना है सिंगर बनने का। लेकिन अगर आप सफल हो जाते हो, अगर आप एक बहुत बड़े सिंगर बन जाते हो, तो आपके पिता खुश हो जाएंगे। मज़ा आ जाएगी आपके पिता को कि मैंने इसको इतना डांटा, इतना मारा, इतना समझाया, इसने मेरी बात नहीं मानी, सारा ढीठ था यार, बहुत ढीठ था ये, अपनी मन की किया और सफल हो गया, अपने पिता को गलत साबित कर दिया। MBA चाय वाले का आपने नाम सुना होगा। MBA चाय वाले ने खुद कहा है कि मेरे पिता तो ये चीज़ ना करने देते। जब आप खुद सोचो, क्या आपके पिता चाहेंगे क्या कि मेरा लड़का रोड में जाकर चाय बेचे, मेरा लड़का चाट बेचे, मेरा लड़का पकौड़ा बेचे? क्या आपके पिताजी चाहेंगे क्या? नहीं, आप ही नहीं चाहते होंगे यार, आपके अंदर ही ये चीज़ नहीं आता होगा यार, है ना। लेकिन MBA चाय वाले के पिता खुश हो गए। क्यों खुश हो? क्योंकि सक्सेस हो गया, वो सफल हो गया, वो पैसे कमाने लगा, वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, आप खुद जानते हो। तो अगर आप उस काम में सफल हो जाते हो, जो काम आप करना चाहते हो, आपके पिताजी बड़े खुश होंगे। लेकिन अगर आप असफल हो गए तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। आपके पड़ोसी आपसे डांटेंगे, आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, ताना सुनाएंगे, आपके घर वाले आपको ताना सुनाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़, माँ कुछ सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे, तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगे, तुम्हारे भाई बहन क्या कहेंगे, आसपास पड़ोसी क्या कहेंगे, सब कुछ भूल जाओ। अगर तुम असफल हो गए, अगर तुम अपने काम में फेल हो जाए, बस एक चीज़ याद करो, मैं क्या अपने आप को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। ठीक है, उनका तो काम है सुनाना, ठीक है, ये तू ये नहीं कर पाया, तू नालायक है, तू बेवकूफ़ है, तू गधा है, मैंने तुझसे कहा था कि तू ये काम कर ले, तू सफल हो जाएगा, तेरे बस में IAS ऑफिसर नहीं है, तेरे बस में क्रिकेटर नहीं है, तेरे बस में सिंगर नहीं है, बहुत लकी लोग यही बनते हैं। लेकिन अगर आप असफल हो गए ना, तो आप खुद के बारे में सोचें, खुद के ऊपर सोचें, आप खुद से सवाल पूछें, मैंने क्या किया। उनका तो काम है, लेकिन पूरा भविष्य तो आपका चौपट हुआ ना, पूरा भविष्य तो आपका बर्बाद हुआ ना। पैसे किसको नहीं मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे। सफल कौन नहीं होगा? आप सफल नहीं होंगे। सफल हो जाएंगे तो इज्जत मिलेगी, असफल हो जाएंगे तो बेइज्जत मिलेगी। यही होगा ना दोस्तों। बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। हर एक लड़के की, हर एक लड़के की, हर एक इंसान की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अपनी अलग अलग कंडीशंस होती है। अगर उस व्यक्ति ने अपनी कंडीशंस को जान लिया, अगर उस व्यक्ति ने ये चीज सोच लिया कि अगर मैं इस काम को नहीं करूँगा तो उसके बाद क्या होगा, तो दोस्तों सिर्फ एक थॉट, सिर्फ एक सोच आपको सफल बना सकती है। आप कभी मोटिवेट मत रहना, आप हमेशा मजबूर रहना अपने काम के प्रति कि अगर मैं इस काम को नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। एक चीज़ अपने दांव पर लगाना। जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया है, अपनी बहुत सारी कीमती चीज़ों को दांव पर लगाया है, बहुत कुछ किया है। दोस्तों आप भी, अगर आपको सफल होना है, अपने काम में सफल होना है, अपने फील्ड का बादशाह बनना है, तो आपको दांव पर लगाना होगा। बिना दांव लगाए कुछ नहीं होता, बिना पैसे लगाए बिजनेस नहीं होता यार। अंबानी साहब के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आज भी उनके पास हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा लिया हुआ है बैंकों से। क्यों? क्योंकि उनका पैसा और लंबा कर सके। मान लो 1,000 रुपये बैंकों से कर्जा लिया है, तो उनकी सोच होती है कि उससे ज़्यादा वो कमाएं। उन्होंने बैंक से कर्जा लिया, ना कि बैंक को पैसे दिए। हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसे डाल देते हैं, यही तो करते हैं दोस्तों। वो लोग दांव पर लगाते हैं। उनका अगर पूरा पैसा डूब जाए ना, तो कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। अगर अडानी जी का पैसा, मान लो अडानी जी ने बैंक से 3,000 करोड़ रुपए लिए, अगर मान लो उनका पैसा डूब जाए, कितनी बड़ी चीज़ दांव पर लगी है, आप सोच भी सकते हो। लेकिन आपने तो कुछ दांव पर नहीं, आपको कुछ ऐसी चीज़ दांव पर लगानी है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, और अगर मैं इस काम को कर लूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। दोस्तों बस एक सोच आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपके भविष्य को बदल सकती है। वो सोच क्या है? आपकी मजबूरी। आपको अपनी मजबूरी को समझना होगा। हर व्यक्ति की अपनी मजबूरी होती है। अगर वो अपने काम में असफल हो जाएगा तो उसकी अलग मजबूरी है। अगर आप अपने काम में असफल हो जाएंगे तो आपकी अलग मजबूरी है, आपके साथ अलग कंडीशंस हो सकती है। बस उन मजबूरी को समझो यार, याद करो। अगर आप उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा? आपके पापा का सपना टूट जाएगा,
आपके घर में इतना पैसा भी नहीं है कि दे सके आपको बैठा रहे कमा कर खिला सके। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आने वाली सारी प्रॉब्लम से फाइट कर देना, लाइफ में खूब आगे बढ़ना। और आपको कुछ ये काम करना है तो करना। आपने जो भी काम सोचा है, जो भी आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा ही। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, ये नहीं है यार कि फल नहीं मिले। इसलिए मेहनत करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, फेल हो जाओ, मेहनत करो, अपने काम में सफलता मिलेगी दोस्तों। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आने वाली सारी प्रॉब्लम से फाइट करें। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी। आपने जो सोचा है आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ही नहीं कर पाओगे तो आपको अपने पड़ोसी के ताने सुनने पड़ेंगे। आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। अगर आपने अपने काम में सफलता प्राप्त कर ली, आपने अपना भविष्य बना लिया, तो बहुत कुछ मिल सकता है यार, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है आपके दोस्तों में, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। बस थोड़ा सा वेट करना है, अपने भविष्य को बनाना है, फिर बहुत सारी खुशियाँ होंगी। बहुत जगह घूमोगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे। जब आप अपने आसपास पड़ोस में जाओगे तो इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों ज़िंदगी को जीने में। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।